रायपुर के बहुत अच्छे दोस्तों, लोगों, प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो नए साल की आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। देखिए, सबसे ज़हीन आवाज़ और सबसे मजबूत आवाज़ आई। चाय वाय बेचता है शायद, ऐसा लगता है। तो ये तरक्की करेगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह तरक्की करेगा। सुनिए दोस्तों, के ऐसी सर्दी है, ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। ऐसी सर्दी है, शिमला में फंस गया था पिछले हफ्ते। आज कर रहा हूं कि ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। ऐसी सर्दी है कि सूरज भी दुहाई मांगे। जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। जो गरीबों से पसीने की कमाई मांगे। अपने हाकिम की फकीरी पे तरस आता है। साहब, सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। मजा तो यार दिसंबर के बाद आएगा। सफर में आखिरी पत्थर के बाद आएगा। कहा है कि जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। जवान आंखों के जुगनू चमक रहे होंगे। अब अपने गांव में अमरूद पक रहे होंगे। नौजवानों, भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। भुला दे मुझको, मगर मेरी उंगलियों के निशान तेरे बदन पे अभी तक चमक रहे होंगे। साहब, जुबान तो खोल। एक इधर से भी बोला, एक यहां से बोला था, एक यहां से भी। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तैयार रहें कि तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। जुबान तो खोल, नजर तो मिला, जवाब तो दे। मैं कितनी बार लुटा हूं, मुझे हिसाब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। तेरे बदन की लिखावट में है उतार चढ़ाव। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे। एक शेर सुने, पता नहीं इस महफिल में इस मिजाज के लोग हैं कि नहीं। अलबत्ता मैं समझता हूँ कि ये शेर मुझे मिस्टर कुकरेजा की नजर कर देना चाहिए। आप सब भी शरीक हो जाए तो अच्छा है। मैं तुझको कैसे पढ़ूंगा, मुझे किताब तो दे, मुझे किताब तो दे। तेरा सवाल है साखी कि जिंदगी क्या है। तेरा सवाल है साकी कि जिंदगी क्या है। जवाब देता हूं, पहले मुझे शराब तो दे।
सुने कि समंदरों के सफर में हवा चल। अब शायद मैं कुछ बोल ज्यादा रहा हूँ, शेर कम सुना रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे, तो अब मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं। लेकिन ये एक बात अर्ज करना ये जरूरी चाहता हूँ कि मैं जब तक आपके सामने 25, 27, 28 मिनट, इसलिए कि 25 मिनट शकील ने पढ़ाए, मेरे छोटे हैं, तो मैं 2-3 मिनट में से ज्यादा पढ़ूंगा। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ दोस्तों कि जब तक मैं माइक पर हूँ, जो भी पढ़ रहा हूँ, आपकी पूरी तवज्जो मेरी तरफ होना चाहिए, इसलिए कि मेरा कोई भरोसा नहीं कि कब मैं अच्छा शेर सुना दूं। बस ये ध्यान रखें। सुने दोस्तों के समंदरों के सफर में हवा चलाता है, हवा चलाता है। समंदरों के सफर में, समंदरों के सफर में हवा चलाता है। जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। समंदरों के सफर में हवा चलाता है, समंदरों के सफर में हवा चलाता है। जहाज खुद नहीं चलते, खुदा चलाता है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, मेले में घूमने वाले, तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता। तुझे सोचने लगे आप दुकान का मतलब कुछ गलत निकाल लिया आपने। दुकान का मतलब सिर्फ दुकान है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तुझे खबर नहीं मेले में घूमने वाले, तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है। तो शेर पढ़ता हूं, जिम्मेदारी आपकी, मेरी खत्म। तेरी दुकान कोई दूसरा चलाता है, हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए, हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए, और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। हम अपने बूढ़े, एक बात मुझे कहने की इजाजत दे दें कि ये जो मैंने शेर सुनाया था, ये अच्छा शेर था। हम अपने बूढ़े चरागों पे खूब इतराए और उसको भूल गए जो हवा चलाता है। और ये लोग पांव नहीं, जहन से अपाहिज हैं। ये लोग पांव नहीं, जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। शुक्रिया, शुक्रिया। अगर ऐसा सुनने तो खरीदो, हम बदल दें, हम अपने आप को ही बदल लें अगर आप ऐसा सुनने। ये लोग पांव नहीं, जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं। देखिए कैसेट हमारे गले में अटका है, 50 साल हो गए हमें यही काम करते करते। यहाँ पर एक कैसेट होता है, आज यहाँ बजा रहे हैं, कल दूसरे शहर में चलाएंगे, तीसरे शहर में चल जाएंगे, चौथे में, पांचवें में, छठे में, 10वें में, फिर मुल्क बदल जाएंगे, इस मुल्क में, उस मुल्क में, उस मुल्क। कैसेट नहीं बदलेगा, लेकिन एक कैसेट इस गले में नहीं बल्कि यहाँ होता है, सीने में। वो आप लोग निकलवाते हैं, आपके इख्तियार में बात होती है, तब यहाँ से निकलते हैं। ये लोग पांव नहीं, जहन से अपाहिज हैं। उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। सिर्फ खंजर ही नहीं, सिर्फ खंजर ही नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी मुझको खानदानी चाहिए। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझको पानी चाहिए, मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू। साहब सुनिए कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं। मैं ये भी अपना फर्ज समझता
चाहता हूँ कि मंडल पब्लिशर्स को, पब्लिकेशन को भी मुबारकबाद पेश करूँ कि जिन्होंने बुक लॉस के लिए बहुत खूबसूरत किताबें शाये की और मैं भी उसमें एक शामिल हूँ। मेरी भी 4 किताबें उन्होंने शाये की हैं। ये उन्हीं के लिए मैं 4 लाइनें पढ़ेंगे। कभी महक की तरह आप सब शरीक हो जाएं ताकि इस तरीके के जलसे आपके शहर में होते रहें। कह रहा हूं कि कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं, कभी महक की तरह हम गुलों से, अभी खत्म नहीं हुआ है, कभी महक की तरह हम गुलों से उड़ते हैं, कभी धुएं की तरह पर्वतों से उड़ते हैं। ये कैंचियां हमें उड़ने से खाक रोकेंगी कि हम परों से नहीं हौसलों से उड़ते हैं, कि हम परों से नहीं, कि हम परों। अब ये बर्फ रातें भी, ये बर्फ रातें भी, मैंने अभी एक शेर सुनाया था शुरू में, पहला शेर शायद वही सुनाया था कि जो हो परदेश में वो किससे रजाई मांगे। मेरा ख्याल इलाज भी मेरे पास ही, आपकी तरफ से तो कोई जवाब आया नहीं था कि रजाई का कोई इंतजाम भी नहीं था, लेकिन मेरे पास ही शायद इसका इलाज था कि ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। अब ये मेरा ख्याल इसमें 1 आध मिनट आपको और लगेगा, फिर से ठीक ठाक हो जाएगा। गर्मी भी आते आते ही आती है। ये बर्फ रातें भी बनकर अभी धुआं उड़ जाएं, वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। शेर सुन के दिखाइएगा रायपुर के लोगों। वो एक लिहाफ में ओढ़ूं तो सर्दियां उड़ जाएं, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। अपने होने पर जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां, बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर। साहब इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। देखिए शकील के इश्क में और राहत इंदौरी के इश्क में बहुत फर्क है। ये 70 साल का बहुत मैच्योर किस्म का इश्क है। ये बच्चा है तो ये उनका इश्क थोड़ा हाथ मिलाकर तसल्ली होगी कि हाथ मिलाया कर, ऐसा नहीं। कह रहा हूं साहब के इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूं। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं। मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूं। सिर्फ एक बार एक अच्छा शेर सुनाने जा रहा हूं। मुझे मालूम है कि आप पूरे जितने लोग यहाँ हैं बिल्कुल खामोश हो जाएंगे, इसलिए कि शेर अच्छा है जो मैं बोल रहा हूं। इश्क में जीत के आने के लिए काफी हूं, मैं निहत्था ही जमाने के लिए काफी हूं। सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, सिर्फ एक बार मेरी नींद का ये जाल कटे, जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी हूं। सिर्फ एक बार। आप 4-5 लोगों की आवाजें आई, बहुत बहुत शुक्रिया। आप भी खामोश रहे, पूरा लोड आप पर आ गया पूरा।
जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी हूं, जाग जाऊं तो जगाने के लिए काफी हूं, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। एक अखबार हूं, एक अखबार हूं, औकात ही क्या मेरी, मगर शहर में आग लगाने के लिए काफी हूं। और मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कमाने के लिए काफी हूं। मेरे बच्चों, मुझे दिल खोल के तुम खर्च करो, मैं अकेला ही कर। दो शेर मेरा काम तो हो गया, वक्त भी मेरा हो गया। अभी पढ़ता हूँ। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। बहुत अच्छा था। ये बच्चा खूब तरक्की करेगा इंशाल्लाह। ये बच्चा ऐसा है कि ये अगर चाय ना बेचेगा तो भी तरक्की करेगा। साहब, ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। ये जिंदगी सवाल थी, जवाब मांगने लगे। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। फरिश्ते आके ख्वाब में हिसाब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। इधर किया करम किसी पे, इधर किया करम किसी पे और इधर जता दिया। नमाज पढ़ के आए और शराब मांगने लगे। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। ये मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। सुखनवरों ने, मैं इसके किसी के भी लफ्ज़ के माने नहीं बताऊंगा आपको मैं, इसलिए कि मुझे ही नहीं मालूम है। अर्ज़ कर रहा हूं कि मैं जुगनुओं को मुंह लगा के उलझनों में पड़ गया। ये बेवकूफ मुझसे आफताब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली, खिताब मांगने लगे। सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को, सुखनवरों ने खुद बना दिया सुखन को एक मजाक। जरा सी दाद क्या मिली। साहब, ये दो मेरे बहुत बदनाम या मशहूर या मकबूल या बहुत इस किस्म के शेर हैं कि सभी महफिलों में जाने जहाँ भी जाने का इत्तेफाक होता है सुनाने की का हुक्म भी होता है, फरमाइश भी होती है। बच्चे ख़ास तौर पर कह रहा हूँ कि बुलाती है। इस जुमले पे आप खुश हुए, लेकिन अगले जुमले पे आप थोड़े मायूस भी होंगे। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है, बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, मेरे बेटे किसी से इश्क कर
मगर हद से गुजर जाने का। साहब चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। मैं बताऊंगा नहीं कि महताब चांद को कहते हैं, कहता हूं कि मगर हद से गुजर जाने का, मगर हद से गुजर जाने का नहीं, मगर हद से गुजर जाने का नहीं वो, ये शेर सुन के बताइएगा। मगर हद से गुजर जाने का नहीं वो गर्दन नापता है, गर्दन नापता है। मगर हद से गुजर जाने का नहीं वो गर्दन नापता है। नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का ना है। वो गर्दन नापता है, वो गर्दन नापता है, नाप ले, मगर जालिम। साहब चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब, चलते फिरते हुए महताब। मैंने बताया ना कि मेरे इश्क में और शकील के इश्क में फर्क। ये एक हिंदुस्तान अजीम, विशाल और खूबसूरत तरीन मुल्क है मेरा। इसका एक खूबसूरत शहर है चंडीगढ़। वहाँ पर एक जलसे में गया था, शाम में किसी वक्त निकला मैं, तो मैंने देखा कि सड़क पर चांद टहल रहे हैं। एक 5 फीट 6 इंच का चांद चला आ रहा है। उससे मेरी नजरें हटी थी कि उधर से चला आ रहा है। तो ये गजल का मतलब वहीं से लाया मैं, आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे, चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। एक शेर अगर आप सुनकर चले गए और आपके जहनों में कहीं से इसकी चुभन रह गई, तो मेरा यहाँ पर आना, इस सफर में आना और इस जलसे में शरीक होना, मैं अपने आप को कामयाब समझूंगा। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो, पूछते क्या हो, पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। चलते फिरते हुए महताब दिखाएंगे तुम्हें। हमसे मिलना कभी पंजाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या है। फिर किसी रोज ये सैलाब दिखाएंगे तुम्हें। पूछते क्या हो कि रुमाल के पीछे क्या, फिर किसी रोज ये सैलाब दी। ये गजल जिसके लिए बच्चों ने कहा, इसमें एक या तो खूबी है मतले में या खराबी है, और वो ये है दोस्तों कि ये अचानक खत्म हो जाता है। तो ज़रा सी गुजारिश ये कि आप होशियार होकर सुनिएगा, ताकि मेरा भी नुकसान ना हो और आपकी भी समाअतों का नुकसान ना हो। उसकी कत्थई आंखों में, उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां उरियां, खंजर वंजर सब। ये खत्म हो गया। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब मुझसे बिछड़कर। उसकी कत्थई आंखों में है जंतर मंतर सब। चाकू वाकू, छुरियां बुरियां, खंजर वंजर सब। जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। जिस दिन से तुम रूठी, जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। जिस दिन से तुम मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर। ये एक नाकाम और नामुराद आशिक की आवाज है। लेकिन एक आवाज मर्दाना किस्म की थोड़ी अलग होती है। छत्तीसगढ़ वाले शायद उसका मजा ज्यादा लेंगे। मैंने शेर अभी आपको ये पढ़ के सुनाया कि जिस दिन से तुम रूठी, मुझसे रूठे रूठे हैं। चादर वादर तकिया वकिया बिस्तर बिस्तर सब मुझसे बिछड़कर
मुझसे बिछड़कर वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े वपड़े जेवर व्यवहार, वो भी कहां पहले जैसी है। फीके पड़ गए कपड़े। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। एक बात छोटी सी अर्ज करके आपसे मैं रुखसत होऊंगा कि हमारे यहाँ पर एक क्रिटिक हुए हैं बहुत ही मशहूर, रशीद अहमद सिद्दीकी। उन्होंने शायरी की डेफिनेशन में एक जगह ये भी लिखा है कि अच्छी शायरी की डेफिनेशन ये होती है कि उसे ज़्यादा देर तक नहीं सुना जा सकता। तो मैं अपनी शायरी के हिस्से को तो शरीक नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बहुत अच्छी शायरी हमने शकील से भी सुनी, और तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी खूबसूरत महफिल का आपने मुझे बुलाकर इज्जत दी। पढ़ा ये जी मिस्टर कुकरेजा ये कह रहे जब मैं आने लगा तो कह रहा है कि मुझे कुछ जल लेने की बदबू आई, तो मैं ना जाने क्या क्या सोचने लगा साहब। चलिए मुझे कोई नखरा कोई वो नहीं था, मैं ये तो मेरे लिए आनर है कि आप मोहब्बत से मुझे सुनते हैं। आप जब तक कहेंगे मैं वो डेफिनेशन को भी रद्द करता हूँ जो मैंने साहब सुनिए कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा। ये मुझे एक्सटेंशन मिला है तो मैं इसका फायदा उठाना चाहता हूँ। अर्ज करता हूँ कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, नींदों का आंखों से रिश्ता टूट चुका, अपने घर की पहरेदारी किया करो। अरे साहब कतरा 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 शबनम गिनकर क्या होगा, अपने घर की पहरेदारी किया करो। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी किया करो। कतरा कतरा शबनम गिनकर क्या होगा, दरियाओं की दावेदारी क्या करो। साहब रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, दरियाओं की दावेदारी किया करो, रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। रोज वही एक कोशिश जिंदा रहने की, मरने की भी कुछ तैयारी किया करो। चांद चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। चांद ज्यादा रोशन है, चांद ज्यादा रोशन है तो रहने दो, जुगनू भैया जी मत भारी किया करो। सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नए सफर का नया इंतजाम कह, ये याद रखिएगा, इस लाइन पे ये याद आ गई 4 लाइनें। हर मौसम में फतवे जारी, क्या अभी फतवों का मौसम चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया। अर्ज कर रहा हूं कि सबको रुसवा बारी बारी किया करो, हर मौसम में फतवे जारी किया करो। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे। हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे।
हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब हराम कह देंगे। नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, नए सफर का नया इंतजाम कह देंगे, हवा को धूप, चरागों को शाम कह देंगे, किसी से हाथ भी छुपकर मिलाइए, वरना इसे भी मौलवी साहब। दो शेर और की और इजाजत चाहूंगा आपसे। बाकी जो मैंने आपसे पहले दरख्वास्त की थी कि लाइट हल्का मूड बनाकर आप जाएं तो अच्छा लगेगा मुझे, कि भाई जहाँ गए थे वहाँ पर मज़ा आया। ये जुमला भी काफ़ी मेरे लिए है कि आप कोई बहुत बड़े अदीब बन गए या क्रिटिक बन गए या शायर बन गए या न जाने क्या बन गए, ये मेरा कोई मकसद नहीं। आप मज़ा लेकर जाएं यहाँ से, भाई शायरी सुनने गए तो अच्छा लगा। इश्क ने गूंधे थे, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए। हाय हाय, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए। इश्क ने गूंधे थे जो गजरे नुकीले हो गए, तेरे हाथों में तो ये कंगन भी ढीले हो गए, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। फूल बेचारे अकेले रह गए हैं, फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। एक शेर सुनाना चाहता था कि इससे पर आप मुझे रुख्सत करेंगे मोहब्बतों के साथ। हमारे यहाँ अपने टेलीविज़न पर सवेरे 4 बजे जब आप टेलीविज़न खोलेंगे तो 10 चैनल ऐसे होंगे जिस पर नए नए बाबा प्रवचन देते हुए मिल जाएंगे और अपने आप को साबित करेंगे कि खुदा मैं हूँ, ईश्वर में हूँ, शंकर में हूँ, शिव में हूँ। जबकि सच्चाई यह है कि अब शंकर बनने की पहली शर्त यह होती है कि सारी दुनिया का जहर खुद पी ले ताकि आपके लिए जहर न बचे। मैं दोस्तों एक शेर सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को, आप लोगों की शिरकत भी चाहता हूँ और आप लोगों की मोहब्बत भी चाहता हूँ। मैंने बहुत आसान सा और मामूली सा शेर ये सुना दिया कि फूल बेचारे अकेले रह गए हैं शाख पर, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। एक शेर पढ़ना चाहता हूँ। हमारे यहाँ हिंदू मैथोलॉजी में खुदा सुनिएगा, ये आया है कि राक्षसों ने और दानवों ने समंदर का मंथन किया था, उसमें से मुख्तलिफ चीजें बरामद हुई थी, जहर, हलाल, अमृत, शराब, और भगवान शंकर ने जहर पी लिया था और इसीलिए वो नीलकंठेश्वर भी कहलाए कि सारा जिस्म नीला पड़ गया था। अब देखिए मैं इसे गजल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसे गजल कैसे बनाया जा सकता है। अगर मैं कामयाब हो गया हूँ तो मुझे बताइएगा कि राहत इंदौरी आप कामयाब हैं और मुझे रुख्सत कीजिएगा। शेर मैंने ये पढ़ा कि गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए। अब कहता हूं कि क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह, गांव की सब तितलियों के हाथ पीले हो गए, क्या जरूरी है करें विषपान हम शिव की तरह, सिर्फ जामुन खा लिए और होठ नीले हो गए।